प्राचीन काल में सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के जागरण के लिए पूजा की सामग्री तथा जल लिए मंदिर जा रहे थे। अभी एक पहर रात बाकी थी। रास्ते में उन्होंने एक राक्षसी को देखा, जिससे वे भयभीत हो गए। साहस करके उन्होंने पूजा की सामग्री और जल से ही राक्षसी पर प्रहार कर दिया। जैसे ही वह तुलसी युक्त जल उस राक्षसी के ऊपर गिरा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। अब उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, पूर्व जन्म के पापों के कारण मेरी यह दशा हुई है। अब मुझे उत्तम गति की प्राप्ति कैसे होगी? धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझे बताओ। राक्षसी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं क्रूर स्वभाव की थी। मैंने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, सदैव उन्हें धोखा देती रही, जिसके कारण मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों के बारे में पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। इसने अपने पति से द्वेष किया है, अतः यह चमगादड़ी होकर रहे। यह हमेशा कलह करती थी, इसलिए इसे सूकरी की योनि प्राप्त हो। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है, उसी में अकेली खाती थी, इसीलिए यह बिल्ली हो। इसने पति के निमित्त आत्मघात किया है, इसलिए यह निर्जन प्रदेश में प्रेत बनकर रहे। राक्षसी कहने लगी, मैं वही कलह हूँ। प्रेत योनि में मुझे कई वर्ष बीत गए। मैं सदा भूख प्यास से व्याकुल रहती हूँ। एक दिन एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके इस कृष्णा और वेणी के संगम पर आई हूँ। जैसे ही संगम तट पर पहुंची तो भगवान विष्णु व शिव के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए भटक रही हूँ। आज आपके हाथ से तुलसी युक्त जल से मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप ही कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस प्रेत शरीर और अन्य 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। धर्मदत्त ने बहुत देर तक विचार करके कहा, मैंने जन्म से लेकर अब तक कार्तिक में जो व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल छोड़ा तो वह प्रेत योनि से मुक्त होकर एक देवी के रूप में हो गई। तब उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी उसे आकाश से एक विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। धर्मदत्त ने पार्षदों को प्रणाम किया। पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया और धर्मदत्त से कहा, तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ को जा रही है। अंत में तुम्हें भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ प्राप्त होगा। पार्षद धर्मदत्त से ऐसा कहकर उस देवी को वैकुंठ लेकर चले गए।